हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमेरिका में अगले महीने से शुरू हो जाएगा वैक्सीन का प्रोडक्शन। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में 11 या 12 दिसंबर से लोगों को मिल जाएगी वैक्सीन। कोरोना की नई लहर के बीच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दी चेतावनी। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेने पर पूरी दुनिया पर छा सकता है कोरोना से भी बड़ा खतरा। ज्यादा घरेलू दवाओं का इस्तेमाल से भी रिस्क। सामने आने लगी कोरोना वैक्सीन की कीमत। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन की प्रति खुराक कीमत $25 से $37 के बीच बताई। दवा कंपनी फाइजर अपनी वैक्सीन को कोरोना में 95% कामयाब बता रही है। फाइजर की वैक्सीन भी करीब $20 से $40 के बीच उपलब्ध होगी। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से 100 से ज्यादा मौत। बीते 24 घंटे में 121 लोगों की जान गई। राजधानी में कोरोना से अब तक कुल 8,991 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 6,746 केस सामने आए। राजधानी में कोरोना मरीजों की कुल तादाद करीब 5,30,000, जिनमें से 4,81,000 ठीक हुए। अभी भी 40,000 केसेस एक्टिव। केंद्र सरकार की फटकार के बाद दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़े। बीते 24 घंटे में 54,800 टेस्ट हुए, जिसमें 23,443 आरटीपीसीआर टेस्ट हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार के बाद अलर्ट मोड में सरकार। नियम तोड़ने वालों पर एक्शन। सरोजनी नगर में भीड़ की वजह बनी दुकानों को हटाया गया। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में उड़ रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, जिसके बाद सख्त हुआ प्रशासन। अवैध तरीके से लगाई गई दुकान हटाई गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर नॉर्थ दिल्ली की रोहिणी और नांगलोई जनता मार्केट को किया गया सील। 30 नवंबर तक सील रहेगा बाजार। दिल्ली के अस्पताल में बढ़ाए जा रहे हैं आईसीयू बेड्स। बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में 52 आईसीयू बेड्स बढ़ाए गए। जीटीबी अस्पताल में 2 दिनों में बढ़ेंगे 232 आईसीयू बेड्स। पिछले 4 दिन में प्राइवेट अस्पतालों में 500 बेड्स की बढ़ोतरी। दिल्ली में 20 नवंबर से डोर टू डोर सर्वे। 20 नवंबर तक 3,70,000 लोगों की जांच की गई। कोरोना से लड़ाई में केंद्र सरकार ने भी दिखाई तेजी। एम्स ने 207 जूनियर डॉक्टर्स को बहाल किया। डीआरडीओ हॉस्पिटल को सौंपे गए 250 वेंटिलेटर। क्वारंटीन लीव की सुविधा रद्द किए जाने पर दिल्ली की नर्स कल काला रिबन बांधकर काम करेंगी। दिल्ली नर्सेज फेडरेशन ने दी हड़ताल की चेतावनी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद बांट रहे हैं मास्क। राघव चड्ढा ने ओल्ड राजेंद्र नगर में मास्क बांटे। मोबाइल टेस्टिंग वैन पर अपना कोरोना टेस्ट भी करवाया। दिल्ली के शमशान घाटों पर लगा कोरोना संक्रमित शवों का तांता। पिछले 3 दिन में रोज हो रही है 100 से ज्यादा मौतें। कोरोना की नई लहर तेज होने के बाद प्रधानमंत्री एक्शन में। कल सुबह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी की कोरोना पर मीटिंग कल सुबह 10 बजे शुरू होगी, जिसमें पहले उन 8 राज्य के सीएम शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा। कल दोपहर 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे पीएम मोदी। सबको कोरोना वैक्सीन मुहैया हो, इसके लिए केंद्र सरकार एक नया ऐप लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक फ्रंटलाइन वॉरियर्स और बुजुर्गों को सबसे पहले मिलेगी वैक्सीन। देश में कोरोना संक्रमित के मामले में तेजी के साथ ही नाइट कर्फ्यू की वापसी। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू। अहमदाबाद में पिछले कई घंटों का कर्फ्यू खत्म, लेकिन सूरत, वडोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। गुजरात में अब बिना मास्क के घूमने वालों को 500 की जगह 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। कोरोना के मद्देनजर मध्य प्रदेश के 3 और जिलों में नाइट कर्फ्यू। धार, जबलपुर, दतिया में भी रहेगा नाइट कर्फ्यू। भोपाल, इंदौर, विदिशा, ग्वालियर और रतलाम में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे बोले, मुझे लॉकडाउन लगाने का कोई शौक नहीं, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। अब भी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़ने पर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हाई लेवल सेंट्रल टीम भेजने का फैसला किया। सर्विलांस सिस्टम पर सहयोग करेगा केंद्र। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें वरना फिर करना पड़ेगा लॉकडाउन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर के बाद अब दिल्ली मेरठ बॉर्डर पर भी की जा रही है लोगों की जांच। मेरठ जिले में कोरोना केस बढ़ने के बाद फैसला। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई 23 एंटी स्मॉग गन। 150 टैंकर से भी हो रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली के ज्यादा प्रदूषण वाले इलाकों में हर रोज सुबह से लेकर शाम तक पानी का छिड़काव किया जा रहा है, फिर भी काबू में नहीं आ रहा प्रदूषण।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग। टीएमसी के वरिष्ठ नेता अनुव्रत मंडल ने बीजेपी को बंगाल में सबसे बड़ा वायरस कहा। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष का पलटवार, कहा टीएमसी की सत्ता के अब गिने चुने दिन। कोरोना वैक्सीन की ही तरह एक और वैक्सीन जल्दी आ रही है जो टीएमसी नेताओं का इलाज करेगी।